ही ना, बस देह सहित अपने को आत्मा ना कहने लगना, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम आत्म निश्चय को भी समझ नहीं पाते हैं तो हम शरीर की मैं गवाते नहीं और अपने को आत्मा कहना शुरू करते हैं। अब ये जो देह सहित अपने को आत्मा बोलेगा वो बंध ज्ञानी हो जाएगा। ज़रूर पहले शरीर का अभिमान गंवाने का है। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ, ये ध्यान रहे। कई बार हम मिक्स कर देते हैं दोनों बातों को। उधर से शरीर की मैं नहीं गवाते, इधर से ब्रह्म का निश्चय करने लगते हैं। तो जैसे अपने ही देह अध्यास को आत्मा का कपड़ा पहना देते हैं, वो बात गलत हो जाती है। ये ज्ञान ऐसा है जो रियली अनुभव में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्ञान की एक मस्ती में रहें, नशा सा चढ़ जाए और सच झूठ की खबर ही ना रहे। कभी कभी होता है ऐसा, ख़ास तौर पे जब कोई सत्संग करने लगता है, बोलते बोलते भ्रम हो जाता है मैं पूर्ण हो गया। क्योंकि जितने लोग आते हैं ना, वो पूर्ण गुरु को तो जानते नहीं, तुम्हें ही देखते हैं और तुम थोड़ी दुनिया से अलग बातें करते हो। उनको लगता है शायद तुम ही पूर्ण आत्मा हो। वो आते जाते, आप तो भगवान, आप तो पूर्ण, आप जैसा दूसरा नहीं। वो सुन सुन के मन को खुद भी भ्रम हो जाता है, शायद मैं पूर्ण हो गया। अभी मिटा नहीं गुरु के आगे, घिसा नहीं गुरु के आगे, गुरु की गाली भी नहीं खाई है, सेवा भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान सुना, ज्ञान बोलना शुरू किया। उसी में 4 लोगों के कहने में आके अंदर एक भ्रम पाल लिया कि मैं शायद पूर्ण हूँ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इसमें अभ्यास छूटता है, रिसीविंग माइंड ख़त्म होता है। और जो शुरू में अभिलाषा होती है गुरु के संग की, गुरु के आगे मिटने की, वो ख़त्म होके बल्कि लगने लगता है लोग मेरा ही साथ कर लें, मैं इनको इधर ले चलूँ, मैं इनको गाड़ी में उधर ले चलूँ, मेरा साथ करें ये लोग, मेरी सेवा करें ये लोग। वो उल्टी दिशा चली गई। चले कहाँ के लिए थे, पहुँच कहाँ गए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब किसी के जीवन में ये स्थिति आ जाती है, उसके बाद वो गुरु को भी नहीं सुन सकता है। स्वामी स्वामी बजने लगी और लगन राम से छूटी। उसकी अपनी लगन अपने राम से छूट गई और वो जो शब्द स्वामी स्वामी के सुनाई देते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आ जाता है। 4 लोग तारीफ़ करते हैं, मन खुश हो जाता है। 4 लोग कहते हैं आप क्या नहीं हैं, मन सोचने लगता है सच में मैं क्या नहीं हूँ। यहीं से आके गिरता है। लेकिन सावधानी बहुत रखने की है कि कभी भी देह अध्यास रख के अपने को आत्मा नहीं कहना है। आज अगर प्रशंसा भी है, गुरु की है, गुरु के ज्ञान की है, और हमें भी सबको रिडायरेक्ट करते जाना चाहिए कि ये सब मेरे गुरु का है, मेरे पे भ्रमित मत हो। सावधान रहना पड़ेगा। ये बोलते बोलते आत्मा, मन सोचता है शायद मैं हो गया आत्मा। बोलने से कोई आत्मा नहीं हो जाता है। लेक्चरार का लेक्चर बहुत अच्छा है। दादाजी बोलते थे ज्ञान तो कोई मेरे से भी अच्छा बोल सकता है, बहुत बढ़िया बात कर सकता है, 4 दृष्टांत सुनाएगा। आजकल तो नेट पे इतना मैटर है, इकट्ठा कर लो, शाम को सत्संग में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग प्रभावित होंगे। क्या बढ़िया ज्ञान है, क्या बढ़िया बात है, कितनी अच्छी दृष्टांत बताई। लेकिन उससे भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो होगा जब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। कल्याण तो होगा जब गुरु तुम्हारे मिटने से प्रसन्न होगा। कल्याण तो तब होगा जब गुरु तुम्हें कहे कि हाँ तूने मेरे आगे अपनी मैं मिटाई। कल्याण तो वहाँ पर है।
इन चीज़ों में कल्याण नहीं है, लेकिन मन को रस आने लगता है। तभी कहा जाता है हरि कथा भी अगर करो ना, अपने लिए करना, दूसरों के लिए नहीं। जैसे भजन गाते हैं तो भजन में कभी कभी आंख बंद हो जाती है, तो अपनी लीनता में जो भजन गाया, आनंद देने वाला भजन वही है। जो पब्लिक के लिए गाया उसमें मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के बाद फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे जाके। तो यहाँ पर जब ज्ञान की भी चर्चा करो तो वो भी अपने लिए होनी चाहिए। ज्ञान से मेरी जीवन बने, ज्ञान से मेरे अंदर परिवर्तन आए, आत्मा का निश्चय मुझे करना है। अपने मन को ही सामने रख के सत्संग करो। दूसरों के लिए सत्संग भी नहीं करना है। जो दूसरों के लिए सत्संग करता है वो एक दिन भ्रम में आके गिरेगा, क्योंकि आप जो सुनाओगे लोग तो यही सोचेंगे आपकी स्थिति है, आप इसीलिए इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान बोल रहे हो, और वो कहेंगे आप पहुँचे ले हो, हम तो पहुँचे नहीं हैं। मन थोड़े दिन में खुश हो जाएगा, वाह वाह मैं पहुँच गया। कहाँ पहुँच गए भाई? क्या शब्दों से पहुँचना होता है? अगर अभी हम कश्मीर की बातें सुने करें, क्या हम कश्मीर की ठंडक अनुभव कर लेंगे? अपने को पसीने आते जा रहे हैं और बातें कश्मीर की हो रही हैं, तो उससे क्या कश्मीर का अनुभव हो जाएगा? कश्मीर की बर्फ़ का अनुभव हो जाएगा, कश्मीर की सर्दी का अनुभव हो जाएगा। ऐसे बातें करने से कभी ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। ज्ञान की सिद्धि के लिए अपना अभ्यास चाहिए, अपनी मेहनत चाहिए, निरंतर गुरु का साथ और सानिध्य चाहिए। बार बार पूरे गुरु के मुख से ये आत्मा का ज्ञान श्रवण करने से आत्मपद की प्राप्ति होती है, वरना नहीं हो सकती है। जब तक पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, काचे गुरते मुक्त ना हुए। और अपने अंदर भी ये निश्चय रखो कि हमको भी गुरु से मुक्त होना है, और जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं इनको भी हमें गुरु से जोड़ के और अपने को बीच से माइनस करना है। नहीं तो सुन सुन के इंसान कहीं और चढ़ जाता है। सुन गल्ला आकाश दी कीटा आई रीस, पक्षी बातें करते थे आकाश की, एक दिन कीड़ों को रीस आ गई। अब कीड़ों ने कहा हम भी उड़ेंगे। भैया पंख नहीं है, उड़ोगे कैसे? सब जंप देने लगे, तो जो टांगें थी वो भी टूट गईं। पंख पहले नहीं थे, टांगें और टूट गईं, कहीं कह ना रहे अब। तो ये गुरु को देख के रीस नहीं करने की है कि आकाश की बातें सुन के, आत्मा की बातें सुन के, ज्ञान की बातें सुन के फिर ऐसे रीस करने लगो। कई लोगों को बड़ा मज़ा आता है, गीता भगवान के कैसेट सुन लिए, गीता भगवान के लेटर्स पढ़ लिए, फिर हम तो अष्टावक्र गीता पढ़ लेते हैं, फिर बुद्धि में तो बहुत आ गया ज्ञान, लेकिन ये सारा ज्ञान आया लेक्चर पावर बढ़ाने के लिए। एम ही गलत है, क्योंकि समझने के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। अगर आपको गुरु का ज्ञान समझना है, गुरु की बात समझनी है, तो एक शब्द ही बहुत है आपके लिए, ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं है। एक कैसेट बहुत है आत्मा का निश्चय कराने के लिए, उसको ही बार बार सुनो, आत्मा पक्का हो जाएगा। लेकिन है सारा बुद्धि का विस्तार। मैं हाई वाणी बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा, मैं वैसी बात करूँगा, तो तुम यहाँ पर लेक्चर पावर बढ़ाने भी नहीं आए। तुम यहाँ पर लोगों के लिए कोई मास्टरपीस तैयार होने भी नहीं आए। तेरा वास्ता अपने उद्धार से सबसे पहले होना चाहिए। मेरा उद्धार किस बात में है? आप अपने को पूर्ण बोलो, मना नहीं है, लेकिन अंदर निश्चय से पूर्णता में रहना है। अब ये जो आप लेक्चर में बोलोगे ना, मैं तो पूर्ण, लोगों को और भरमा दोगे। वो सोचेंगे ये तो माई पूर्ण बैठी है, भाई बार बार कहती है मैं तो पूर्ण आत्मा, मैं तो पूर्ण आत्मा। वो ये समझेंगे तुम अनुभव बता रहे हो।
और तुम भी सोचोगे समझते हैं तो समझे, मैंने थोड़ी बोला कि मेरे को समझो, लेकिन ये भी चालाकी वाली बात हो जाएगी। आप पूर्ण आत्मा का निश्चय करो, उसको अपने भीतर रखो। गुरु ने आज तक बोला इस तरह की बात को, तो बोलने की आवश्यकता नहीं। आप अपने अंदर इस निश्चय को पक्का रखो, अपने अंदर इस निश्चय को कायम दायम रखो, कोई नुकसान नहीं है। बल्कि जब जब आपका मन जीव भाव की बात लाए तो ये विचार आपको बहुत काम आएगा। कोई इच्छा उठेगी, ये विचार बहुत काम आएगा। कोई अकेलापन लगेगा, ये विचार बहुत काम आएगा। कहीं आपको कोई उलझन होगी, अपने स्वरूप की पूर्णता का विचार आपको बहुत काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये विचार अभ्यास के लिए होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। कई लोग फिर इन बातों को ज़रा ज़्यादा बोलने लगते हैं और बेचारी पब्लिक को बेवकूफ़ बना देते हैं, भरमा देते हैं। वो तुम्ही में एतबार करके बैठ जाते हैं, भाई यही पूर्ण आत्मा है खाली। गुरु तक भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो बोलेंगे हमें तो आप ही पूर्ण आत्मा मिल गए। फिर मन बोलेगा गुरु जी ने नहीं कहा, भगवान को भगवान कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कह रहे हैं, मैं तो निकल गई बीच में से। ये तो उनकी स्थिति थी और तुम्हारी चालाकी है। उनकी तो स्थिति थी इस बात पे, उन्होंने कहा, पर तुम्हारी है चालाकी। मना नहीं करते, किसी को चांटा नहीं लगाते। अब हमने तो गुरु का वो समय भी देखा था जब वो सबको मना करते थे। ये तो चलते चलते हर कोई उस अवस्था में आ जाता है ना। शुरू में तो भगवान किसी को पैर भी नहीं छूने देते थे, हाथ भी नहीं जोड़ने देते थे, और इस तरह की बात तो कोई कर ही नहीं सकता था। गुरु प्रेम के भजन भी बहुत कम चलते थे, दादा के भजन चलते थे। बोलते थे निश्चय की बात करो, ज्ञान की बात करो, हमारे पीछे मत पड़ो। अब वो समय तो किसी ने देखा नहीं, सबको लगता है गुरु जी की भी लोग करते थे, उन्होंने भी अनुभव बोला, हम भी कह देंगे, हम भी बोल देंगे। भगवान को भगवान कह रहे हैं ना सारे, मुझे थोड़ी कह रहे हैं, मैं तो निकल गया बीच में से। पर तुम उनका इशारा जानते हो कि वो तुम्हें ही भगवान कह रहे हैं, और तुम होशियारी कर रहे हो कि नहीं नहीं भगवान को भगवान कह रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ी मैं आंसर दे दूंगा। पर क्या तुम्हें नहीं पता है? अगले तुम तक अटक रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, भ्रमित हो रहे हैं, तुम्हें नहीं पता। बल्कि ये सब ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित कोई नहीं है, कि हम जानते हुए भी किसी की अटक को ख़त्म नहीं कर रहे, हम जानते हुए भी भोले बन रहे हैं। ये सब काम यहाँ नहीं करना। अपने लिए निश्चय करो, ऊंचे से ऊंचा करो। हम तो बोलते अपने अभ्यास के लिए ज्ञान का हाईएस्ट विचार भी करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और करना चाहिए। क्योंकि जितना हमारे पास ऊंचा विचार होगा अभ्यास के लिए, उतना हमारा देह अध्यास कटेगा। अच्छी बात है वो तो, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिसके पास अपने अभ्यास के लिए ऊंचा विचार है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, उसके अंदर घटेगा परिवर्तन, क्योंकि अभ्यास के लिए ऊंचा विचार लिए बैठा है। पर अगर ये विचार खाली बोलने के लिए होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन कोई नहीं दिखेगा, लेकिन लेक्चर में ज़रूर ऐसी बातें सुनाई देती रहेंगी, उनका कोई यूज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। अब यहाँ ये सारा दिन बच्चे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अब हम सारा दिन बैठे हैं तो किससे बात करेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब ये देख लेते हैं, अब सोचते हैं गुरु की महिमा गानी है, जहाँ गए सत्संग करने बातें बतानी शुरू, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये। पर अगर थोड़ा सा मनन किया होता तो अंदर वाले को ये भी तो पता होता कौन सी बात पब्लिक में बताने की है, कौन सी नहीं बताने की है। पर बुद्धि तो है ही नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं है। सिर्फ ये सोच लिया कि जो बात देखो सुनो फटाफट जाके ना कर दो, बता दो। एक्चुअली लग गए सप्लाई में, अप्लाई कुछ किया ही नहीं। अगर 6 घंटे बैठ के गुरु की लीला को विचारा होता, पहले अपने लिए तो कुछ समझ आता, लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस हो जाती है, खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं, बताना है बस। और वो बताना पता है कैसा होता है, जैसे अंधों ने हाथी को देखा था। बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक अंधा कहता है हाथी कैसा होता है, पिल्लर जैसा,
दूसरा कहता है कैसा होता है, पंखे जैसा। हाथी को अंधों ने देखा और अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन शुरू कर दी, लेकिन पता कब चले, जब उनको आँख मिले। तो कभी कभी देख लिया, सुन लिया, अब हर बात चर्चा की तो है भी नहीं, कि हर चीज़ चर्चा के लिए ही होती है। और कभी कभी चर्चा करने में भी सावधानी चाहिए होती है कि हम कैसा शब्द बोल रहे हैं और सामने क्या प्रभाव डालेगा। शुरू में जब हरिद्वार का घर बना, जाना शुरू हुए हम लोग, तो अक्सर लोगों को शौक होता है नहलाने ले चलो गंगा नदी में, चलो भाई, चले जाते थे सबके साथ। अब खड़े हैं पानी में, अचानक किसी को उतरना है, किसी को निकलना है, हमने हाथ कर दिया, चढ़ जाओ, उतर आओ। एक दो लोगों को भ्रम भी था, हम हाथ पकड़ के डुबकी लगा लें, अच्छा भाई लगा लो, चलो। नए नयों का भाव होता है, कभी हर कोई ज्ञान एकदम नहीं कैच कर पाता। एक जगह कोई गया सत्संग करने, अब उसने बात इतनी घुमा के कर दी वहाँ पर कि हमने सबने, उन्होंने तो एक एक का हाथ पकड़ के डुबकियाँ लगवाईं, सबके पाप खत्म किए, सबका फलान किया। वो कहानी कहीं और ही चली गई। और जिसके घर सत्संग था उसकी सास एंटी थी थोड़ी, पर बैठती थी सत्संग में। उस माई ने तो इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया। आखिर यहाँ से 2-3 लोगों को भेजा, गए, बात बताई, समझाया, मसा उसके दिमाग से वो कीड़े निकले। अब ये जो बिना विचारे डिस्क्रिप्शंस देते हैं उनकी भी हालत खराब है, क्योंकि उनको नया मसाला मिल गया डिस्क्रिप्शन के लिए, नया सत्संग मिल गया, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। अब सुन लेते हैं, हमसे भी सुन लेते हैं गुरु की बातें, पर कितनी बातें होंगी हमने तुम्हें बताई नहीं है, बताने योग्य ही नहीं है। गीता भगवान की कितनी बातें गुरुजी ने अकेले में बैठ के हमसे बताई होंगी, हम आज तक सत्संग में मुंह नहीं खोले हैं। कॉमन सेंस भी तो होता है, हर बात थोड़ी करने की होती है। कौन सी बात बताने की है, कौन सी नहीं बताने की है, समझ भी तो होती है। लेकिन ये जो अंधी चालें चलते हैं बिना विचारे, उसमें फिर ना अपने लिए घोटते हैं, ना अपने लिए विचार करते हैं, सिर्फ सत्संग चलाना है। आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा। अब पता नहीं तुमने तो कितने कर्म देखे। फिर हम कितनों को हम लोग पास ज़्यादा बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ये ऐसे कुछ भी उठा के कहीं भी सप्लाई कर देते हैं। कहीं भी समझो यहाँ रहते हैं, इनको पता चल जाता है कोई गाड़ी हमारी निकली, आज हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से फ़ोन आ जाए फटाफट, हाँ वो तो यहाँ है नहीं ना, आज असल में फलानी जगह गए हैं। घरों से फ़ोन आ जाए, वहाँ खबर पहुँचा देंगे, हैं नहीं, आज ही गए हैं, कल नहीं मिलेंगे सत्संग में, देख लो तुम भले मत आना। ये होशियारियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ रह के मैटर इकट्ठा हो गया। अब इसमें भी कॉलर अप होते हैं, हमको पता रहता है सारा कुछ। अब हम सबको मना करते हैं, कुछ किचन में पैक भी करो, कहीं हमको जाना भी हो, आवाज़ नहीं करो, बोलो हमको कुछ नहीं पता, हमें जो आज्ञा हुई हम उतना काम कर रहे हैं, नीचे मत उतरने दो किसी को। कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी मसाला इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनको लगता है ये हमारा ज्ञान है, और जबकि कॉमन सेंस का अभाव है। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड। कॉमन सेंस ही अनकॉमन है, बाकी सारा कुछ तो है, पर कॉमन सेंस नहीं है। एक लड़की ने देखा अपने शहर में जो उनके सत्संग करती थी, जैसे लड़कियां सत्संग करती हैं, फिर समझो इधर आके रहें, अब इनके सुनने वाले भी आते जाते हैं। तो एक गई उनके शहर से, उसने कहा वो दीदी हमारी जो यहाँ सत्संग करती है, गुरु के घर में देखा मैंने, तो उसको एक टांग पे खड़ी होके सेवा करती है। उसने बात बता दी, मतलब एक भाव में आके बताया, भाई यहाँ भले वो कितने ऊंचे दिखते हैं, गुरु के यहाँ तो कितने निमाणे होके एक पैर पे सेवा कर रहे थे। एक आई उनके शहर से, वो रसोई में, वो यूं देखे, यूं, क्या देख रही हो? कह रही आप तो दोनों पैरों पे खड़ी हो। उन्होंने कहा था दीदी वहाँ एक टांग पे खड़ी होके सेवा करती है। दिमाग देखो, अब एक टांग पे सेवा करने का अर्थ क्या था? उसका तो मतलब था कि वो सारा दिन अपने को सेवा में गवा के बैठी है। पर वो माई तो ढूंढे
ये तो दोनों पैरों से खड़ी है, दीदी ने कहा था, एक पैर पे खड़ी है। वो देखने आई थी, उसका भाव, श्रद्धा देखने आई थी गुरु के प्रति कि कितनी श्रद्धा वाली है, एक टांग पे खड़ी होकर सेवा करती है। ये होते हैं बिना दिमाग के लोग, जिनके पास विचार कुछ नहीं है, कोरी कोरी बातें, कुछ भी डिस्क्राइब किया, गुरु की भी कोई बात बता दी। अब एक बार कोई चली नैनीताल, यहाँ हमारी दिल्ली की थी सत्संग करने वाली किसी एरिया की, प्रॉपर नैनीताल में। गुरुजी का कुछ थोड़ा माइनर ऑपरेशन सा हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, मेडिसिन वगैरह खाई, पेट भी खराब हो जाता है कई बार। वो आई यहाँ पे, हम भी गुरुजी भेजते थे उस एरिया में भी, हम भी लौटे, वो भी लौट के आई थी थोड़े दिन पहले, फिर हम थोड़े और दिन बाद आए। गुरुजी ने मेरे को बोल के भेजा तुम चले जाना उस तरफ भी। हमने आते ही फ़ोन किया, हमने कहा भगवान कह रहे थे, कह रही आप आ जाइए। सेट हो गया, उसने मंदिर बुक कर लिया, हम चले गए। अच्छा, हमको थोड़ी आदत है, हम जिस एरिया में जाते हैं ना, हम वहाँ का जो मुखिया होता है उसको पहले माइक दे देते हैं कि उसको ये ना लगे कि इनके आने से मेरी कीमत घट गई। तुम सत्संग करो पहले, जितना समय छोड़ोगे हमको बहुत है, लेकिन तुम कर लो पहले, तुम्हारे भक्तों को भी लगे तुम ऊंचे हो, हमारे आने से तुम्हारी छटा कम नहीं होनी चाहिए। हमने उसको माइक दे दिया। उसने 20-25 मिनट बात की, लेकिन उस 25 मिनट में सिर्फ एक बात थी, गुरुजी के पेट लूज होने की। गाय तो महिमा, और इतना पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं। गुरुजी को ऐसे हो रहा था, गुरुजी को वैसे हो रहा था, फिर भी सत्संग कर रहे थे। गुरुजी को फिर भी सत्संग कर रहे थे। बताने में वो ये बता रही थी, पर एक सेंटेंस भी काफ़ी है कि उनके शरीर की नहीं भी तबीयत ठीक, तो भी सबके लिए दोनों समय बैठना, सत्संग करना, भले भजन से पहले उठ के चले जाते थे। 100 तरीके होते हैं बात करने के, लेकिन वो देख आई। और लेडीज़ थी, अंदर आती जाती थी, 2-4 बार जाते देख लिया होगा, अब उसको पता चल गया। अब वो उनका तो जो पेट लूज हुआ ना हुआ, इसका मुंह इतना लूज हो गया कि लगे चांटा मार के चुप करा दो, कैसे बोल रही हो तुम बार बार एक ही बात को। ये कॉमन सेंस का अभाव रहता है, अजीब अजीब बातें करते हैं। भाई अनुभव के लिए तो इतना ही बहुत है ना, जरूरी है बताना कि तबीयत में क्या खराब है, क्या हुआ है। इतनी सारी बात करने की क्या जरूरत है। तुम्हें बहुत देख के लग भी रहा है, हृदय भीगता है। और वाकई में उस समय उनको देख के लगता था, वीकनेस बहुत थी, फिर भी सत्संग बैठते थे। फिर एक शहर की कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी बहुत, वो भी चिंता थी। तो सत्संग में भी कभी कभी 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट बात करते थे, उठ जाते थे, भजन भी नहीं सुन पाते थे, ऐसे दोनों हाथ करके बैठे रहते थे बड़ी मुश्किल से। फिर एक लड़की उठा के ले जाती थी अंदर। थी तबीयत खराब, हम सबको भी फील हो रहा था, लेकिन समझने की बात होती है कि हमको बात करनी कैसी है, कितनी बात बोलनी है, क्या बात बोलनी है। जरूरी तो नहीं ना हर बात को हमको ढूंढी पीटनी है। समझो आज आप लोग रुके हुए हो, अब बच्चों ने ही प्यार से कुछ सुनाने को कह दिया, कोई बचपन की बात बता दी हमने। अब ये सत्संग में तो करने की बातें नहीं है ना। अब आप बोलो अपने बचपन की फलानी बात बता रहे थे, बात है सेंसिबल तो करो। अब कभी कभी हंसी मजाक में बात भी हो जाती है। हम लोग बैठे रहते थे, भगवान कभी कभी पुराने गाने भी सुनाते थे, कभी कभी एक्टिंग करके भी दिखाते थे। लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि आके हम लोग शुरू हो जाते थे। आज तक किसी को भी नहीं बताया होगा। बच्चे साथ रहते हैं, शायद इनको भी कभी नहीं बताया मैंने। ठीक है, वो कुछ पल हमारे लिए हैं, हमारे हैं, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। तो ये ज़रूर देखना कि चाहे आप आत्मा का निश्चय करो, चाहे आप गुरु के लिए बात करो, बात वो करो सबका प्यार गुरु के लिए बढ़े, श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े और बात सेंसिबल हो। ये ज़रूर ध्यान रखो। और ज्ञान बोलने का तरीका ऐसा कभी ना होवे जो सारे इशारे अपनी तरफ आते जाएं। ये कभी नहीं, ये बहुत बड़ी चालाकी है। हर एक भगवान से जुड़े सब प्रीतम दियाँ सखियाँ ने, और हमारे अंदर मननशीलता हो, हर बात को सही तरह से समझना, करना और अच्छी तरह से बात को अनुभव करना।
हमारे पास ये सब होना चाहिए, वो हम देखें। अब घर में ही कई बार हम देखते थे कोई कारण बन जाता था। डैडी ज्ञान में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, मुन्नू दीदी भी बाद में हुई, शुरू में वो भी नहीं थी। कई काम उनको करने पड़ते थे, उनके कहने से भी करने पड़ते थे, हमारी आंखों के आगे होते थे। लेकिन ठीक है, वो बातें करने की नहीं होती। वो तो इतने भोले बाबा थे, उनको तुम हाथ में थाली पकड़ा दो ना, अगर आरती कर लो, वो करने लगते थे। फिर संगत की तरफ घूम जाते थे। हॉल बना जब ये लखनऊ में सत्संग वाला, तो कई सत्संगियों की ख्वाहिश थी, मुन्नू दीदी की ख्वाहिश थी, भाई हवन होना चाहिए। भगवान ने एक बार मना नहीं किया, बोला तुम सबकी चीज़ है, जो तुम्हें अच्छा लगे, हम तो इस चीज़ में है नहीं, हम तो करेंगे एक सत्संग। नहीं भगवान, हवन कराना भले कर लो। करवाया। हम सबको बोले जाके बैठ जाओ, उनको बुरा लगेगा कि ये लोग अलग अलग पार्टी के हो गए, गुरुजी की तरफ हैं, हमारी तरफ हैं, जाके तुम भी बैठो। लास्ट में आरती का समय आया, किसी ने कहा गुरुजी को बुलवाएं, मैसेज भेजा गया, आ गए, आके खड़े हो गए। अब थाली उनके हाथ में पकड़ा दी गई। ये सब किया तो मुन्नू दीदी नहीं, हमारी किसी की तो हिम्मत नहीं थी। थाली पकड़ा दी गई, लेके अपना वो जो हवन कुंड जल रहा था, खड़े खड़े, बैठ तो पाते नहीं थे नीचे, तो खड़े खड़े ऐसे थोड़ी सी घुमा दी, और उसके बाद संगत की तरफ करके मुंह खड़े हो गए। बोले हमारे भगवान तो तुम ही सारे हो, मेरे गीता भगवान हो सब। बहुत भाव में आ गए। फिर चाहे हम लोगों ने थाली पकड़ के आरती की, लेकिन जितने लोग वहां पर मौजूद थे, 2 दिन फिर भगवान ने मुझे बोला सुबह को शाम को सत्संग करके ना इनके दिमाग वॉश करके भेजना। पता नहीं अपने शहरों में क्या सुनाएंगे ये लोग जाके, कौन सी कथा कर देंगे ये लोग जाके। मतलब ज्ञानी को भी एक एक कर्म के लिए ना कभी कभी डर है सब लोगों का, पता नहीं क्या उठा ले जाएंगे। अंदर आते ही भगवान ने बुलाया, बोले 2 दिन सत्संग करना, सुबह शाम इनके दिमाग से सब निकालना, नहीं तो पता नहीं हर शहर में क्या क्या चर्चा, और उसके बाद हर शहर में ये हवन शुरू हो जाएंगे, फिर आरतियां शुरू हो जाएंगी, फिर वो करने वाली की आरती होएगी, फिर वो मेरी नकल करके संगत की आरती करेगी, फिर संगत उसकी आरती करेगी, पता लगेगा हमारे सत्संग में द्वैत का प्रपंच फैल गया। अब कहने को हम सारे सत्संग कर रहे हैं, और इतनी इतनी बातें अगर समझानी पड़ती हैं, है शर्म वाली बात, क्योंकि सब सिर्फ सत्संग कर रहे हैं बिना विचारे, बिना विचारे करे जा रहे हैं। सिर्फ बोलना है इसलिए बोलते हैं, सुबह कुछ बोलना है, शाम कुछ बोलना है, बोलने के लिए बोलना है। लेकिन अगर अनुभव के लिए बात करो, लेक्चर टू दी बाय दी, बड़ा अच्छा दादा भगवान का वचन है, लेक्चर टू दी बाय दी। अपने आप को लेक्चर करो, दूसरे को मत करो। ज्ञान दूसरे को मत सुनाओ, आपसे आपको सुनाओ, बहुत फायदा निकलेगा। और अगर ज्ञान सुनाया हमने दूसरे को, हमारा पल्ला तो खाली रह जाएगा, क्या फायदा निकलेगा उससे। हमें पता होना चाहिए क्या राइट क्या रॉन्ग। कई बातें बड़ी गुदगुदा जाती हैं अंदर तक, फिर भी पीनी पड़ती हैं, सारी बातें करने की थोड़ी होती हैं। भगवान बैठते थे, कभी कभी भाव आ जाए ना, गीता भगवान का समय याद आ जाए, वो पुराने पुराने गाने गाते थे, इतने प्यारे प्यारे, लेकिन हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी आके चर्चा करें। मन बड़ा करता था बताएं बताएं, लेकिन ठीक है, ने पता लगे आगे से हम ही वंचित हो गए उस दात से। तो पता होना चाहिए क्या बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना, सब मालूम होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अगर राज को राज नहीं रख सकता, सिर डेवे राज न भन्ने हु, जो राज की बात है अगर उसको राज नहीं रख सकता तो फिर शिष्य नहीं है वो।
पेट के जितने कच्चे होते हैं वो कभी गुरु के करीबी नहीं होते हैं। जो गुरु के करीबी होते हैं वो बहुत पक्के होते हैं अंदर से। सिर चला जाएगा, राज नहीं खुलेगा उनके अंदर से, बात नहीं खुलेगी उनके अंदर से, क्योंकि उनका विचार गहरा है। उथलापन तो है नहीं। उथला आदमी है वो तो उथली उथली बातें करेगा, पर जितना ज्ञान की गहराई होगी, प्रेम की गहराई होगी, आपके अंदर से बात भी उतनी गहरी निकलेगी। उथली बातें सब समा जाएंगी, आपके भीतर समा जाएंगी, और बाकी बात जो करने की है वो आप कर पाओगे। तो भले निश्चय कितना ऊंचा करो, मने नहीं, लेकिन भ्रमित मत होना कि बस मैंने निश्चय की बातें कर ली इसलिए मैं निश्चय में आ गया। नहीं, निश्चय की बात करने से निश्चय नहीं होता, निश्चय करके अभ्यास करना होता है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप बोलते हो, जो आप लेक्चर करते हो, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभ्यास करो। अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा, ये होती है मूर्ख को। लेकिन समझदार कौन है? वो उपदेश की चिंता नहीं करता, अभ्यास में लगता है। अभ्यास बहुत गहरा होना चाहिए, और जितना अभ्यास होगा उतना गुरु को पकड़ोगे। कभी कभी बैठते हैं ना, हम बोलते सत्संग रिपीट करो। हमें बहुत मज़ा नहीं आता रिपीट करने से सबके, क्योंकि वो पॉइंट्स नहीं नज़र आते कैच होते हुए जो होने चाहिए। चाहे सत्संग कर भी रहे हैं, समझ आता है अपने अभ्यास में बहुत कमी है। सिर्फ लेक्चर करने जाते हैं, लेक्चर करके आ जाते हैं, लोग भी खुश हो जाते हैं, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, लेकिन गुरु को कितना कैच करते हो? अपने लिए ज्ञान का अभ्यास कितना करते हो? तुम्हारे अंदर ज्ञान कितना गहरा गया? पहले तो उन चीज़ों की ज़रूरत है। बाहर से तो लेक्चर तो एक टेप भी अच्छा कर देगी, ज्यों का त्यों। शास्त्र उठा लो और गहरा ज्ञान लिखा पड़ा है, शब्द ही ऐसे ऐसे बारी बारी, लेकिन उससे क्या तुम ज्ञानी हो जाएगा? नहीं। ज्ञान के लिए अनुभव चाहिए होता है। भले एक शब्द सुनो, एक वचन लेके जाओ, लेकिन उस पर चलो, सारे दिन उस पर प्रैक्टिस करो। अगर आप निश्चय करते हो मैं तो पूर्ण आत्मा हूँ, पूरे दिन अपने मन को प्रबोध देते आओ, मन के हर विचार कटेंगे। जितने विचार मन में उठ रहे हैं, जितनी हलचल मन में हो रही है, सारी कट जाएगी। शाम तक महसूस करोगे समाधि का नशा चढ़ने लगा, क्योंकि पूर्ण आत्मा का विचार इतना जबरदस्त है। अगर उसको फील कर लिया जाए, और विचार भी ऊपरी ऊपरी है, प्रैक्टिस में है नहीं, मन को काटा नहीं, तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक बार लगो अभ्यास में, करो मेहनत, तो अपने आप चढ़ोगे। यहाँ तो गुरु कहता है झूठा ही बोलो, मेरे कहने से ही बोलो। सच बोलने से भी भीतर सच उतरेगा। बोलो बोलो मैं हूँ भगवान, मने नहीं है, बोलो। लेकिन फिर भगवान हो तो याद रखना, फिर किसी की मासी चाची नहीं हो। भगवान हो तो किसी के माँ बाप नहीं हो। भगवान हो अगर, तो फिर तेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं होना चाहिए। भगवान हो तो फिर दुखी सुखी मत हो। करो निश्चय, बोलो अपने को मैं ब्रह्म हूँ। गुरु तो रोज ललकार रहा है, बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? करो निश्चय, क्यों नहीं करते हो? पर निश्चय करने के साथ देह अध्यास का विचार हटाने पड़ेंगे। जब आत्मा का विचार करोगे तो मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मैं शरीर नहीं हूं ना। एक हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते हो। उसी समय में जीव भी बनो, उसी समय में ब्रह्म भी बनो। नहीं तो ब्रह्म है तो फिर जीव नहीं है। और अगर तू अपने को कहीं ना कहीं जीव बना के बैठा है, तो फिर तू ब्रह्म नहीं हो सकता है। दोनों में से एक बात होएगी। तो अपने ही मन को प्रबोध देते जाओ, जागृत होते जाओ अंदर से, फिर कोई परेशानी नहीं।
आपने रामायण सीरियल देखा होगा, अब उसमें तो रावण भी बोलता है अहम ब्रह्मस्मयी, बार बार बोलता है अहम ब्रह्मस्मयी, लेकिन अगर उसके आसुरी संपदा के लक्षण नहीं जाते तो अहम ब्रह्मस्मयी का मतलब हुआ वो अपने को शरीर सहित ब्रह्म कह रहा है, यही माना जाएगा ना। शरीर सहित ब्रह्म कह रहा है अपने को, तो अहम ब्रह्मस्मयी कहने से क्या हुआ। हिरण्याकश्यप है, वो भी कहता है अहम ब्रह्मस्मयी, लेकिन हिरण्याकश्यप के भी ऐसा बोलने से पता चलता है कि देह का अहंकार गवाया नहीं, उसी अहंकार को वो ब्रह्म की हुंकार मान रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है उसका अहंकार देह का, और वो कहता है ये मेरी ब्रह्म की हुंकार है। इसीलिए कहता है मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, मेरे को देखो। विष्णु भगत को बहुत कष्ट दे रहा है, तो क्या ब्रह्म तो क्या देखेगा, ब्रह्म तो अपना आप देखेगा। लेकिन जो ब्रह्म का निश्चय करके और आसुरी संपदा को धारण किए हुए, तो वो तो फिर एक साधारण देह अध्यासी से भी गया गुजरा हो गया ना। बंध ज्ञानी होते हैं ये, जो ऊपर से मानते हैं मैं करते ना करता, खाते ना खाता, भूखते ना भूखता, चलते ना चलता, और अंदर हर चीज का अध्यास पड़ा हुआ है। ये बाहरी खेल चलाते हैं, सिर्फ बातें करते हैं ऊपरी ऊपरी। ऐसा नहीं ब्रह्म होना है कि व्यवहार में तो आपका पूरा अपना वही देह अध्यास चले और ब्रह्म ब्रह्म आप बोलो। दादाजी के पास एक आया था, वो कहता था मैं तो अपनी स्त्री को भी माता जी कहता हूं। दादा को घर ले चला आपने, दादा चाय पीने मेरे घर चलो। दादा चले, बैठा था खुद दादाजी के साथ, माताजी पानी ले आओ, माताजी चाय ले आओ, माताजी कप रखाओ। और दादा तो फिर स्टीक बोलने में रुकते नहीं थे। दादा ने दो तो दी उसको गालियां और बोला कि ये जो माताजी तो शब्द बना लिया, अधिकार तो तू औरत वाला रख रहा है। अगर तेरी मां होती तो तू उठ के बर्तन रखता, मां से उठवाता। हक तेरा स्त्री वाला, और शब्द तूने पकड़ लिया माताजी और कहता है मैं तो माताजी बोलता हूं। माताजी कहने से काम हो जाएगा क्या? माताजी बोलने से काम हो जाएगा? कल भी किसी ने बोला रामकृष्ण अपनी स्त्री को मां कहते थे, मैं भी अपनी पत्नी को मां कहता हूं। सारे पूछते हैं मां क्यों कहते हो। अब मुझे विचार तो चला, मैंने लिहाजवश कहा नहीं, थोड़ा बड़ी उम्र है बहुत, पर विचार चला मुझे जहां जाना हो तो स्त्री बगल में चाहिए। मां को तो कोई नहीं लेके घूमता ऐसे, माताजी घर बैठे, तुम चलो अपना। पर माताजी तो हर जगह पहले जाएगी। पहले बेचारी माता मेरे से पूछ भी लेती थी मैं जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं। अब तो इतनी मजबूर कर दी गई है कि तुझे जाना ही जाना है। ज्ञान सुन के मुझे अकेला छोड़ती हो, तो अब तो माता पूछती भी नहीं, गायब होती है। आती है तो मैं पूछता हूं माता कहाँ गई थी, इनके साथ गई थी। ये इन और उन, माता को लगा नहीं तू बेटा है, तेरे को लगा नहीं वो माँ है। माँ को कहाँ घसीटता फिरता ना सारा दिन, लगा ही नहीं माँ, हक तो औरत वाला है। और माँ को भी नहीं लगा बेटा है मेरा, वो तो इन नहीं बोलती है, नाम बुलाती फिर तो, हाँ भाई फलाना प्रसाद पुत्र है मेरा। तो शब्दों से खेलना बहुत आसान है ज्ञान में, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, वो तो वैसे भी हो जाता है। जिसको हम जो बुलाते हैं सारे बुलाने लगते हैं, हम जिसको जो बुला लें सारे बुलाने लगते हैं। फिर अब सत्संग के दायरे में सब रहते हैं तो निशानी भी वही बतानी पड़ती है। अधिकतर औरतें बोलती हैं हाँ बेटा अंकल जी आपके, फिर तेरे अंकल जी ने रोटी खानी है ना अभी, अरे अंकल जी के साथ जाऊंगी, तो अंकल हो थोड़ी गए हैं, उसको पता है मेरा पति इसका अंकल।
ये तो पता ही है ना। फिर अंदर वाले को तो सब खबर है, वो पलटा खाए किसी दिन, पता तो तब चले। अब तुम लोग रोज गाते हो तुसी मान निमाणे आंदे, फिर तुमको बेइज्जती क्यों लगती है थोड़ी थोड़ी देर में? तुम्हारा मान अगर हम में और तुम निमाणे हो बिल्कुल, फिर तुम्हें मान अपमान क्यों लग रहा है? मुंह ने बकवास करी है खाली, तुसी मान निमाणे आंदे। मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी, निमाणी को मान कहां से आया? पर लग जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। कोई ना माने तुम्हारी, ना चले तुम्हारे अनुसार, क्रोध आ जाता है अंदर। छोड़ दो आजाद सबको, लेकिन अधिकार भावना जाती नहीं। पता है मेरा रिश्ता, मेरा अधिकार, मैं ये कह सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, सब पता है, अंदर नहीं पता है। अंदर वाले ने कितना पलटा खाया वो बात करो। खुश होते हो खुद भी बाहरी बातें याद करके, और सोचते हो गुरु भी खुश हो जाएगा मेरे थोते थोते बारे अनुभव सुन के। गुरु का खुश होने लगा? गुरु अच्छी तरह जांचेगा तो रहनी क्या है। गुरु अच्छी तरह जांचेगा तो तुम खड़े कहां पर है। गुरु अच्छी तरह जांचेगा तो तुम्हारी स्थिति ज्ञान में सचमुच है। तब दादाजी ने पकड़ लिया उसको। एक और आया था, वो भी बड़ा बड़ा ज्ञान बोले दादा के आगे। दादा चुप हो जाते थे। फिर संगत को कहता था, देखा तुम्हारे गुरु को कुछ नहीं आता, मुझे आता है। दादा ने एक दिन उसको बोला, मेरे को घर लेके चल, मैं तेरी पत्नी से पूछूंगा तू घर में कैसे रहता। भाग गया, सत्संग में से ही उठ के भागने लगा। दादा बोले रुक तो सही, बोनी मेरे घर नहीं आना। क्यों? घर वाले तो पोल पट्टी खोल देंगे, स्त्री तो बता देगी मेरे पे कौन सा अधिकार रख के चलता है। बाहर ऐसे दिखाता है ज्ञानी अपने को, ये भी तो बात है ना। ख्याल करके देखो, अंदर वो फीलिंग्स खत्म थोड़ी होती हैं, रहती हैं भावनाएं। और क्योंकि वो भावनाएं रहती हैं, कर्तव्य कर्म घसीटते हैं। इसलिए अंदर वाले को लगता है मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य कर्म मुझे करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ठीक नहीं होगा ना करना, है ना अंदर। मर के तो नहीं बैठे। अगर तुम पहले मर जाओ, पीछे वाले जिंदा रह जाएं, फिर तुम कर्तव्य कर्म करने आओगे। पर तुम मानते हो तुम जिंदा हो, तो कर्तव्य कर्म आ जाते हैं अंदर। जानते हो मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा फलाना, फिर हक लगता है मिलने आ जाएं। तुम्हें मना कर दें और नानी के घर चले जाएं, तन बदन में आग लग जाएगी। मेरे पास आने के लिए देखो, इनकी माँ कह रही थी कि बच्चों की ट्यूशनें 2 दिन नहीं लाई मिलवाने, नानी घर 8 दिन चले गए। अब ये चलो, मैंने मन को विचार दिया। विचार क्यों दिया? ये दादी मरी क्यों नहीं? अगर ये दादी मर गई होती, इसको पोते ही ना होते, ना इसको पोते होते, ना मिलने के लिए सांप लौटते मन में, ना समधन से जेलेसी होती। ये सारा रोला पड़ा कहां से? क्योंकि तू आत्मा है तो सही, लेकिन वो आत्मा है जो यहां से निकल के फातिमा, घर जाके खात्मा। घर कौन पहुंची? घर दादी पहुंची, घर नानी पहुंची, घर पत्नी पहुंची, घर पति पहुंचा। अब ये पूर्ण आत्मा के फिर ये लक्षण नहीं हो सकते। पूर्ण आत्मा को किससे मिलना है? पूर्ण आत्मा तो सबसे मिला पड़ा है। मिले मिलिया ना मिले, जो मिले मिलिया होए, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। आत्माकार को किससे मिलना है? माता को बोलते थे आपसे मिलने आना है, बोला मैं सबसे मिला पड़ा हूं, सत्संग में जाओ मैं वहां मिलता हूं। माता आपको देख जाएं, बोला बीमारी में कोई मेरा नाक कान बदल थोड़ी गया, वही का वही है, मिला पड़ा हूं मैं सबसे। मिलना ही नहीं चाहते थे किसी से, और तुम्हें सारा दिन खुजली होती रहती है, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसको प्यार करूं उसको प्यार करूं, ये मेरा पोता है ये मेरा डोटा है। फिर आएँ, फिर खिलाएं, फिर बना के खिलाएं, फिर मंगा के खिलाएं, फिर जाती बार लिफाफे पकड़ाएं, कोई गिफ्ट पकड़ाएं,
पूरी व्यवहारिक बुद्धि है, कौन खाली बैठा है अंदर से? क्यों नहीं अभी तक आत्मा का इतना निश्चय तुम्हारे अंदर से बखने लगा? क्यों तुम्हारे चेहरों पे खुनकी नहीं आती आत्मा की? क्योंकि यहां जितनी बड़ी बड़ी पॉइंट्स पकड़ते हो ना, अभ्यास में वो नहीं है। अभ्यास में तुम वही के वही हो। फिर तुम्हें लगता है बेटा है, फिर हक है, फिर ऐसी बात, फिर वैसी बात, फिर लड़ाई झगड़ा क्रोध सब है। कहां खाली हुआ? कहां पूर्ण आत्मा का निश्चय हुआ? खाली बोला, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अभी हम बोलें क्यों जाते हो यहां से, क्या कारण बताओगे? कोई ना कोई पीछे वालों का कर्तव्य कर्म। कौन लेके जा रहा है तुम्हें? सब चिट्ठियां लिख के देते हैं, कल आए थे, आज जा रहे हैं, फिर कल आएंगे, फिर परसों आएंगे। क्यों? कौन ले जा रहा है? कुछ तो आया होगा अंदर, कुछ बने होगे, कुछ बनाया होगा, तभी तो अंदर वाले को लगा भाई चलो अब 2 दिन रह लिए गुरु के पास, अब चलें वहां भी कराएं जरा मालिश पालिश। ऐसे ही तो चूहे बिल्ली का खेल खेलते हो सारा दिन, इधर आते हो फिर उधर जाते हो, फिर उधर जाते हो फिर इधर। हम ना कह के आए न्यू ईयर तक। अब इस बार हम न्यू ईयर 1 को नहीं मनाएंगे, हम 1 फरवरी को मनाएंगे। जो जो न्यू ईयर तक कह के आए रहो जरा यहाँ पे, देखूं मैं तो मैं ही जान निकल जाएगी। फिर बोलोगे अच्छा फिर जब आप मनाएंगे फिर आ जाएंगे, अभी तो छुट्टी करो हमारी, भेजो हमें। तो मरने आया है कोई तुम में से? मरने के इरादे से आए? इतनी भीड़ हमारे सिर पे आके बैठी हुई है, पर हमें ये बताओ ना मरने कौन आया है? तुम सारे तो फंक्शन का मजा लेने आए हैं। मजा आएगा, फंक्शन होएगा, न्यू ईयर मनेगा, बस मरने के इरादे से कौन आया है? कह दो अपने घर में अब जब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे, हमारा अंतिम दर्शन करना हो तो कर जाओ आके, बोल दो, हम तुम्हें ले चलेंगे। अभी न्यू ईयर के बाद ही हम बोलेंगे चलो हरिद्वार चलें, चलो नैनीताल चलें। चल सकते हो यहीं से? छूटे बैठे हो? बताओ, पूछो अपने से। अभी हम तुमको 15 दिन के लिए यहाँ से कहीं ले चलें। भगवान तो बोलते थे आज गेट बंद कर दो, ताला लगा दो, अंदर से कोई घर नहीं जाएगा आज, ना लोकल जाएंगे ना बाहर वाले जाएंगे। लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती थी। वैसे सब आत्माओं, अभी कई आत्माएं खड़ी हो जाएंगी सत्संग के बाद। हम जाएं, हम जाएं भाई। आत्मा पूर्ण आत्मा कहाँ जाता है? आत्मा में तो आना जाना भी नहीं है। अच्छा आप कहें तो शाम को चले जाएं, आता हूं फिर जाता हूं, आत्मा में आना जाना है? क्या है तेरा? तेरा घर, तेरी जायदाद, तेरा धंधा, तेरे घर वाले, क्या है तेरा? हमको एक निश्चय से बताओ तो सही। तुमको गुरु का वचन मानने में भी इतनी दिक्कत आती है तो निश्चय क्या है फिर? देने वाला कौन? आप ही देने वाले। अभी किसी का काम धंधा चल जाए ना, आप ही देने वाले, आप ही की कृपा से चल गया तो फिर ठीक है। अगर 4 दिन नहीं जाओगे मेरे कहने से, हम फिर दे देंगे 5वें दिन। यही विश्वास है मेरे पे। नहीं ये तो मिला पड़ा है तो लग रहा है चल इनको खुश कर दो आपकी कृपा से, बाकी अंदर वाले को तो पता है दिन रात मेहनत तो मैं नहीं करी है। ये आए थे क्या वहां पे? भागता हूं मैं सारा दिन, बाइक उठा के, स्कूटर उठा के, बसों में इधर उधर, इधर का माल उधर करता हूं, उधर का उधर बेचता हूं। ये तो सब मैं ही करता हूं ना, पता है अंदर वाले को। और अगर तुम्हें ये पता है कर्ता पुरख एक है, भगवान है, गुरु है, तो ठीक है, बैठ जाओ आराम से चाबी गुच्छा छोड़ के। मजा तो तब मैं मानूं तुम्हें निश्चय में, तब जब खड़े खड़े मैं बोलूं ना छोड़ दो, तुम ऐसे चाबी गिरा दो और उसके बाद तुम मुड़ के भी ना देखो उस तरफ, तब हम माने कि तुम समर्पित भगत है। तुम भगत कम, ठगत ज्यादा है। मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं जाऊंगा, मेरा नुकसान, तेरा नुकसान, तेरा। भगवान को शौक लगते हैं जब तुम लोग कहते हो मेरा। वो बेचारा हिल जाता है अंदर तक, इनका कब से हो गया? ये सारी धरती तो मेरी थी, इनकी कब से हो गई? जब 2 भाई लड़ते हैं जमीन जायदाद पे, भगवान शॉक्ड हो जाता है, भाई व्हाट इज हैपनिंग? ना उसका है ना उसका, और ये सिर फाड़े पड़े हैं हमारा।
और मुझे बड़ा शौक लगता है जब लोग बोलते हैं हम नहीं गए नुकसान हो जाएगा, तेरा कितना नफा नुकसान, चलो हम नुकसान भर देंगे, बैठ तो सही, बैठो, हम नुकसान भरा के देंगे तुम्हें, अगर हो गया ना हम भरा के, नहीं वैसे तो नहीं, नुकसान होगा क्या, तो वहां हमको पागल बनाता है नुकसान शब्द कह के। नुकसान होता भी नहीं है, पर तुम्हारे कर्तापन की खुजली है, आदत पड़ जाती है ना। कई लोगों को देखो शराब तो छोड़ देते हैं, पर पानी गिलास में डाल के ऐसे पीते हैं जैसे शराब पी रहे हैं। तुम्हें भी खुजली होती है, जरा 8, 10, 15, 20 किलोमीटर गाड़ी चला लें, फिर 4 जगह देख आए हो आए, दिल नहीं लगता ना, यहां मैं बिठा दूंगा समाधि में, बेटा बैठ जा। फिर मन कहता है भले अपने साथ ही रख लें, शादी में जा रहे हैं ले चलें, कहीं जा रहे हैं ले चलें, नहीं हम तो समाधि का अभ्यास करवाएंगे, बहुत घूमते हो, हमारे यहाँ आए हो, बैठो बेटा, आंख कान मुख मुंद के नाम निरंजन ले, ये और औखा काम। सारा दिन चलने वाला बंदा, खुजली होती है पैरों में टांगों में, उसको कहो बैठ जा, कछुए की तरह अंग समेट ले, शाम तक दिल ही नहीं लग रहा, परेशानी हो गई, क्या करें, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, काम तो करके आए हो, हम आराम देते हैं, राम को गले लगा और बैठ जा राम के चिंतन में, यहाँ आराम मिलेगा, काम नहीं। काम तो पहले ही बहुत करते हो, तरस आता है तुम लोगों पे, दुनिया से थक हार के आए हो, काम कर कर के, कमाइयाँ कर कर के, आओ तुम्हें आज बैठ के रोटी खिलाएंगे 8 दिन, बैठ जा, टिकते नहीं है, ये नहीं इधर प्यार नहीं है, पर वही बात है, गुरु से भी प्यार है पर माया से भी प्यार है। काली कमली वाला भी यार है, लेकिन काली कमली खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए, यार को पहनाएंगे क्या, मन कहता है उधर भी दौड़, दिक्कत ये वाली है। तो भले आप पूर्ण आत्मा बोलो अपने को, अच्छा ही है, मुझे बताओ निश्चय, इन लोगों को मत बताना जिनको सुनाते हो, मुझे बताओ, क्योंकि जिस दिन मुझे मौका लगेगा फिर हम उस निश्चय से तुम्हारी धुलाई करेंगे सारी, हम बताएंगे पूर्ण आत्मा क्या होता है। ऐसे तो आत्मा भी हो, और क्योंकि तुम लोग फिर क्या चालाकी करते हो, जब कहीं फंस जाते हो, मुंह में आके काम करते हो, फिर अनुभव बना लेते हो कि देखो भगवान ने करा लिया, बस भगवान ने बैठ के करा लिया, अंदर से भगवान ने करा लिया, होते होते पैदा करते हो, पालते हो ना, फिर भगवान सेवा करवा रहा है। अच्छा, सेवा भी तुम्हें उन्हीं की मिलती है, आओ इधर इतनी संगत है और किसी की सेवा करो, कितने लोग अस्पताल में करो सेवा, मोह में काम कर करके बोलोगे सेवा करती हूँ, सेवा, भगवान ने सेवा भेजी है सामने, मेरे आगे तो नहीं भेजी, तुम्हारे आगे क्यों भेजी। अगर भगवान ये सेवाएं बांटता है, जरा निष्कामियों के पास भी भेजे, मेरे गुरु के पास नहीं भेजी, मेरे पास नहीं भेजी, और जितनों को हमने छुड़ाया उनके पास आई। अच्छा बताओ, जिन बच्चों को छुड़ाया आई तुम्हारे पास सेवा, ऐसे किसी का बच्चा पैदा हुआ है, तुम गंद में हाथ मारो, पोतड़े धो बैठ के, व्यम करो उसके, आया, हमारे पास तो नहीं आती ऐसी सेवा, तुम्हारे पास ही क्यों आती है, क्योंकि तुम ऐसी सेवा मांगते हो, क्योंकि तुम लोग करना चाहते हो, तुम मरना चाहते हो, तुम्हें गंदगी पसंद है, तुम्हारे पास आती है, हमारे पास तो नहीं आई ऐसी सेवा, इतने साल हो गए सत्संग में लगे हुए, आज तक भगवान ने एक की सेवा नहीं भेजी ऐसी वाली। अच्छी सेवा भेजता है, भाई इसको ज्ञान से चढ़ाओ, इससे मेहनत करो, इसको प्यार करो, इसका दुख दूर करो, इसको जागृति दो, ऐसी सेवाएं भेजी हैं। तुम्हारी जैसी सेवा तो एक नहीं आई, क्योंकि वो सेवा है ही नहीं, मोह के अधीन कर्म है, मोह के अधीन कर्म करता है, पीछे सेवा का नाम दे के अपने को संतुष्ट करता है, खुश हो जाता है, फिर सेवा आ गई है हमारे आगे, कोई भी सेवा नहीं है। ये सेवा करने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, बंगन बनने के लिए दुनिया तैयार बैठी, श्रेय दे के तो देखो, एक रिश्तेदारी में किसी बहन को, किसी बुआ को, किसी चाची को, आप आओ डिलीवरी है, खुश हो जाएगी, हाय मेरे को बुलाया, मेरे को खास बुलाया उसने, बस एक सूट दो गिफ्ट और 40 दिन काम निकलवाओ और अपना सत्संग करो, तुम्हें अकल ही नहीं।
एक सूट पे लोग मिलते हैं, आती नहीं है बहनें वहनें आ जाती हैं रहने एक सूट पे, जाने लगती है सास एक सूट और मिठाई का डिब्बा दे देती है, ले जा बहन, आई थी बहन के घर, चल। वो माई खुश, ये ना मेरे को भांजे के होने का सूट मिला था, भांजे के होने का नहीं, गंद मेलने का सूट मिला था। बहन का भी कचरा मेरा सारा और भांजे का भी मेरा सारा, कचरे मेलने का सूट मिला। माई बंगन होके आई और खुश हो गई, सूट मिला। तो एक सूट पे लोग मिलते हैं, क्या दिक्कत है? जिनको ये सेवाएं चाहिए दो उनको, तुम अपना खाली हो। ऐसे ही फंसे पड़े हो सबके साथ, तित तित करके छूटना सीखो। कोई कुछ भी पूछे बोलो हमको अक्ल है क्या, हम गए क्या कभी माया में? चलो निकलो बाहर। तुम बनेंगे सियाणे, फंसेंगे। सियाणे कौए हो, दोनों टांगों से विष्ठा में फंसते हो। निश्चय करो, अच्छी बात है, पर उस निश्चय से बार बार ठोकर मारो अपने मन को। जो ये माया के संकल्प करे ना, इसको बार बार ठोकर मारो कि उधर गुरु के पास बैठ के तो मैं कहता हूं पूर्ण आत्मा, और ये अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मेरा मन क्यों चल रहा है? मुझे बहू क्यों दिख रही है? बच्चे क्यों दिख रहे हैं? मुझे ख्याल क्यों आ रहा है? मुझे संकल्प ही क्यों हुआ? मैंने फिर मेरा माना, हक रखा। करो निश्चय की बात, बहुत अच्छी बात है, पर वो निश्चय ऐसा हो जो पल पल मुझे चेताए। घर में वो नहीं, बीच में फैशन बहुत आ गया था, अब पता नहीं है कि नहीं, चाइनीज बेल दरवाजे पे लगा देते थे। वो थोड़ी थोड़ी देर में ना बजती रहती थी अपने आप ही, हवा के झोंकों से। निश्चय की भी एक चाइनीज बेल लगा दो हृदय में, हर थोड़ी देर में बजती रहे और तुम्हें जगाती रहे, प्रबोध देती रहे। मानव जाग जाग, बहुत सो लिया, अब तो जाग। फिर माया की बात ना कर, फिर संसार में ना फंस, फिर ऊंचा उठ, फिर जागृत बन। आए अंदर से आवाज, क्या मनाइए? पर उधर से बोलो आत्मा और फिर करो संसार के काम, फिर देह उपाधियों में आओ, फिर व्यवहारों में फंसो, ये गलत होगा, ये चीज सही नहीं है। आत्मा हो तो फिर आत्मा के लक्षण आने चाहिए। आत्मा बोलते हुए और लक्षणा सब जीव भाव की। तभी ज्ञान भी शुरू करते हो ना, कहीं जाते हो पहले ही उनको बोलेंगे हमारे यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। तुम्हें पता है वो लोग पहले तुम्हें ही पकड़ लेंगे, तुम छूटी हुई हो। कहेंगे कुछ छुड़ाते नहीं। देखो अब मेरे घर में बेटे की शादी हुई, मैंने सब किया नहीं। पोता हुआ, मैंने सब निभाया नहीं। मैंने भी क्या निभाया, भगवान ने निभा दिया। सेवा भगवान ने भेजी थी, करवा भी ली। फिर ऐसे में कस्टमर बन जाते हैं। उनको लगता है सुनने वालों को कि जब यही माई उलझी हुई है ग्रस्त में, फिर ठीक है, हमको भी रोकेगी नहीं। तभी तो देखो लोग कैसेट सुन के गुरु की डर जाएंगे, तुम फिर ऊपर से मुलम्मा लगाते हैं, मस्के मारने पड़ते हैं तुम्हें। गुरु की वाणी में तो खरा सच। और तुम्हें करनी है मिक्स बातें। अगर खरे सच पे खड़े हो जाओ, मजा आ जाएगा। गुरु तो चाहता है किसी दिन आके अपना निश्चय सुनाओ। जैसे अर्जुन ने निश्चय सुनाया ना, जब गीता खत्म होने को हुई तो अर्जुन ने निश्चय सुनाया, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सब संशय दूर हुए और अब मैं निश्चय में हूं। गुरु खुश होता है। आप निश्चय सुनाओगे, गुरु को कोई दुख नहीं लगेगा, गुरु तो बहुत खुश होगा। बल्कि जब आप निश्चय नहीं सुनाते तो गुरु को दुख लगता है, तो ये अभी तक सुधरा नहीं, इसने अभी तक निश्चय नहीं किया, गुरु को दुख लगेगा। पर आप निश्चय सुनाओगे, गुरु को बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए निश्चय की बात तो करो, जितनी कर सकते हो करो। गुरु तो सुनने को बैठा है। आओ और अपना आत्मा का निश्चय मुझे बताओ, आओ और अपना ज्ञान का निश्चय मुझे बताओ। लेकिन वो फिर निश्चय मुंह का नहीं,
वो उस निश्चय में आपकी स्थिति भी देखना चाहेगा, वो उस निश्चय में आपकी रहत भी देखना चाहेगा। तो बराबर इनकी इस निश्चय में स्थिति हुई कि नहीं हुई, बोलता ब्रह्म ना होवे पर ब्रह्म में स्थिति पक्की होवे। जहां जहां फिर देह अध्यास निकले उसको काटो, जहां जहां भी मन जगत की बात करे, व्यवहार की बात करे, इधर उधर जाए, उसको कंट्रोल करो। अपने अंदर वाला निरसंकल्प रहना चाहिए। मेरे अंतर एक ना दो। हो सकता है आप लोग बैठे हो घर गृहस्थ में, कभी कभी आ जाते हैं पार्ट प्ले करने के लिए, पर उसमें भी देखो, इसको पार्ट प्ले करता हुआ भी देखता हूं, मैं इससे अलग हूं। अपने आप को हर माया से अलग करते जाओ, तन से, मन से, बुद्धि से, हर माया से अपने को अलग करते जाओ। जब तुम अंदर से छूटे हुए हैं, बाहर का पार्ट कोई मायना नहीं रखता, पर अभी तो हर संकल्प विकल्प की खेचल मन से हो रही है। अभी तो अंदर कभी खुशी आती है, कभी गमी आती है, कभी अंदर वाला उलझ जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है। प्रभाव हो रहा है ना, इस प्रभाव को जीतने की जरूरत है। आत्मा के निश्चय से इस प्रभाव को जीतना है, आत्मा के निश्चय से अंदर की हलचल को स्थिर करना है, टिकाना है इसको वहीं का वहीं। व्यर्थ की आवाजें, व्यर्थ का शोर अंदर खत्म हो। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अगर ब्रह्म का निश्चय कर रहे हो तो फिर उसकी लक्षणा आए थिर मन ब्रह्म। भाई स्थिर मन जो है वो है ब्रह्म, अथिर मन तो संसार है। तो फिर हम स्थिर हुए चित्त से, हमारे चित्त में शांति है, चित्त जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबा, अंदर हमने महसूस किया तो चित्त की चितवन शांत हुई, या सारा दिन संकल्प विकल्प चलता रहता है, एक ख्याल, दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल, सब ख्याल स्टॉप हो जाए। तब दादाजी बोलते हैं ख्यालों से खाली, तो कैसी करूं समाधि? जब मैं ख्यालों से ही खाली हूं तो समाधि कौन सी करूं? क्योंकि निर्विचार अवस्था अपने आप में समाधि है। तो जितना ऊंचा निश्चय उतना आप अपने को निर्विचार भी पाओगे, हर परपंच से मुक्त भी पाओगे, हर ख्याल से छूटा हुआ भी महसूस करोगे। तो निश्चय करके अपनी उस मंजिल पे खड़े होने की कोशिश करनी है। निश्चय करो और अपनी मंजिल पर आ जाओ। सहारा लो प्रबोध का, आत्मविचार का, लेकिन फिर चूकना नहीं है। ये नहीं कि सत्संग के माहौल में तो उतनी ऊंची आत्मा और बाहर निकले तो फिर वही जीव भाव की बात। ये गलती मत करना कभी भी।